जो सोच, जो विज़न लेकर उन्होंने पार्टी बनाई थी, क्या उस पार्टी को अब कोई नई दिशा दी जाएगी आपकी तरफ से? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। प्रोफेसर भीम सिंह पैंथर पार्टी के सुप्रीमो ने आज बख्शीनगर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली और आज उन्होंने अपने शरीर का त्याग करके वो इस संसार को अलविदा कहकर चले गए। कुछ दुखद पल यहाँ पर पैंथर पार्टी कार्यालय में हमें देखने को मिले। वहाँ पर पैंथर पार्टी कार्यालय में उनका पार्थिव शरीर रखा गया था और उनके अंतिम दर्शनों के लिए काफ़ी सारे नेता जो थे वो यहाँ पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए आए। काफ़ी सारे लोग जो थे वो यहाँ पर आए। उनकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना जा रहे हैं और लीडर जो नेता हैं वो क्या कहते हैं प्रोफेसर भीम सिंह के जाने पर, इस शरीर को त्याग कर इस संसार को अलविदा कहने पर वो क्या कहते हैं। जम्मू के कद्दावर नेता और पैंथर पार्टी के संस्थापक प्रोफेसर भीम सिंह का आज निधन हो गया। 82 वर्षीय प्रोफेसर भीम सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कुछ दिनों से वो जम्मू के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती थे। वहीं इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर छा गई। प्रोफेसर भीम सिंह छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय थे। बाद में वो जम्मू के हक की मजबूत आवाज़ बने। उन्होंने अपने बल पर अपनी विशेष पहचान बनाई। भीम सिंह के निधन पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गहरी संवेदना जताई है। प्रोफेसर भीम सिंह का जन्म 1941 में जम्मू के रामनगर क्षेत्र में हुआ। उन्होंने 23 मार्च 1982 में अपनी पत्नी जयमाला व अन्य सहयोगियों के साथ पैंथर पार्टी की स्थापना की। वो 2012 तक 30 साल तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। इसके बाद उन्होंने अपने भतीजे हर्षदेव सिंह को ये स्थान दे दिया। उन्होंने पिछले साल एक बार फिर से सक्रिय नेतृत्व में वापसी की थी, जब उन्हें पैंथर पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। उनके निधन पर शोक जताने और उनके अंतिम दर्शन के लिए कई सारे राजनीतिक पार्टियों के लीडर आए। प्रोफेसर भीम सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, प्रोफेसर भीम सिंह जी को एक ज़मीनी नेता के रूप में हमेशा याद किया जाएगा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो पढ़े लिखे और विद्वान व्यक्ति थे। मैं उनके साथ अपनी बातचीत को हमेशा याद रखूंगा। उनके निधन से दुखी हूँ। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना, शांति। बलवंत सिंह मनकोटिया जी हैं हमारे साथ। अच्छा सर, क्या कहेंगे, कितना बड़ा लॉस है आज प्रोफेसर भीम सिंह? देखिए, आज तो वाकई एक जिसको कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश का एक बहुत बड़ा नुकसान है। देश के लिए एक पूरे देश में भीम सिंह जी जाने जाते थे और पूरे देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी के काम ज़रूर आए हैं। जब भी कोई किसी ने महसूस किया कि भीम सिंह जी मेरे काम आ सकते हैं और जब भी कोई गया तो उन्होंने उसको अकोमोडेट किया है। तो भीम सिंह जी एक देश, जम्मू कश्मीर और भारत का नाम जो है पूरे दुनिया तक एक पॉजिटिव वे में पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल भीम सिंह जी का रहा है। एक स्टेट्समैन रहे हैं
और उनका जाने का बहुत बड़ा घाटा जो है ये जम्मू खासकर और जम्मू कश्मीर के लोगों को हुआ है और भारत को उनका घाटा हुआ है। आप बहुत प्रिय थे, आपने काफ़ी समय तक आपने उनके साथ काम किया, किस तरह का अनुभव रहा और क्यों आप प्रिय थे उनको? देखिए, भीम सिंह जी हमारे सिर्फ पार्टी के हेड नहीं रहे हैं, बल्कि हमारे एक रिलेशन में मामा जी भी थे और पॉलिटिकल गुरु भी थे। और उनके साथ तो हमारा उनको हमेशा हम एक फादरली ट्रीट करते थे और उनके साथ तो एक हमारा पर्सनल जो है एक इमोशनल रिलेशन भी था और है। पर किस तरह का अनुभव रहा उनके साथ काम करने का? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने असूलों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अक्सर जब पार्टी में मीटिंग्स होती थी और मीटिंग में जब उनके साथ कई बार मनमुटाव बस सभी लीडर्स का रहता था कि या ये काम करने से हमारा वोट कम हो रहा है, ये काम करने से, ये स्टेटमेंट से हमें वोट नहीं मिल रहा है, तो वो कहते थे कि जो पार्टी हमने सिर्फ वोटों के लिए नहीं बनाई है, हमने पार्टी को बनाया है एक हक इंसाफ के लिए बनाया है, ह्यूमैनिटी की बात करने के लिए, और पार्टी के जो असूल हैं उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, वोट कम आए या ज़्यादा आए। तो ऐसे पॉलिटिकल, मैंने कहा कि पावर के लिए लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन उन्होंने असूलों के साथ समझौता नहीं किया। उनका लॉस भी हुआ, उनको पॉलिटिकल लॉस हुआ, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। बीमार होने के बावजूद भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कुछ ऐसे फैसले ले रहे थे जिस पे वो अटल थे, वो कह रहे थे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अंतिम समय में भी बीमार थे तब भी। तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने कहा कि उन्होंने असूलों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बलवंत है, आप हैं, मैं हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको लगा कि अगर कोई असूलों के साथ पार्टी में भी रह के कंप्रोमाइज़ करता है तो शायद वो नहीं चाहते थे। जो सोच, जो विज़न लेकर उन्होंने पार्टी बनाई थी, क्या उस पार्टी को अब कोई नई दिशा दी जाएगी आपकी तरफ से? देखिए, फ़िलहाल तो हम पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने बार बार ये कहा है कि एक विचारधारा है उनकी, एक आइडियोलॉजी है, और आइडियोलॉजी मरती नहीं है, आइडियोलॉजी हमेशा रहती है। इंसान पैदा होते हैं, इंसान दुनिया से जाते हैं, विचारधारा नहीं, विचारधारा कायम रहती है। राजेंद्र सिंह टोनी जी भी आज प्रोफेसर भीम सिंह जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज आप? मैंने अभी जैसे कहा कि कहते कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। भीम सिंह जी एक बड़े ही बुलंद आवाज़ थे जम्मू कश्मीर की, खासकर जम्मू के लोगों की। उन्होंने हर बार अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, हर खित्ते के, हर तबके के लोगों के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है। और ये मैं समझता हूँ कि ये आवाज़ जो हमसे आज सदा के लिए बिछड़ गई है, ये एक बहुत बड़ा लॉस है पूरे पॉलिटिकल सामाजिक वर्ल्ड के लिए। और मैं उस भगवान से दुआ करता हूँ कि उनके परिवार को ये सदमा, उनके रिश्तेदार, उनके बाकी जो वर्कर्स हैं, उनके लोगों को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक बख्शे और उनकी आत्मा को अपने चरणों में निवास करे। शुक्रिया। देखिए, वाकई में मैंने जैसे कहा कि भीम सिंह जी एक शुरू से ही, उनको जब हम बचपन से देख रहे हैं, जो उन्होंने राजनीति में योगदान दिया और कहीं भी लीडर होकर के खड़े हो जाते थे, उनका कोई मुकाबला नहीं रहा। अफसोस इस बात का है कि जो उनके जिन लोगों को उन्होंने तैयार किया वो भी उनको छोड़ गए। अच्छा, आज प्रोफेसर भीम सिंह ने अंतिम सांस ली है बख्शीनगर हॉस्पिटल में, शरीर छोड़कर वो चले गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी क्षति है। प्रोफेसर भीम सिंह जैसा काबिल लीडर, ताकतवर राजनेता पैदा होना जम्मू के अंदर बहुत मुश्किल है। उन्होंने जो कहते हैं जहाँ चाह वहाँ रहा, कांग्रेस से सफ़र शुरू करके उन्होंने अपना एक अलग रास्ता बना लिया, लेकर उसको मजबूत रास्ता और मजबूत आवाज़ बुलंद, मजलूमों के साथ खड़े होते थे। जहाँ भीम सिंह जी खड़े हो गए उनको घटा नहीं सकता। ताकतवर, हिम्मत वाले नेता, जो उनको जम्मू का हक लगा, किसी के खिलाफ, किसी रीजन के, किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे। बहुत बड़े सेक्युलर थे, बहुत बड़े इंसान थे। मेरे करीब होने के नाते, क्योंकि राजनीतिक तौर पे हम थोड़ा बहुत अंतर हो भी, लेकिन बिल्कुल करीब हम रहते थे 15-20 साल से। मैंने उनको करीब से देखा कि सब कुछ होने के बावजूद वो फ़कीर थे और वो लोगों के लिए जिए। जो गरीब उनका आया, जो उनके पास हुआ उसको दे दिया, आगे जाके कमाने का प्रयास किया। ऐसी शख्सियत को व्याख्यान करना मुझे मुश्किल होती है, क्योंकि पूरा एक एक पल और एक एक लम्हा उन्होंने लोगों के लिए जिया, ऐसा मुझे लगता है। और देश के कोने कोने में और जाने वाले उनके लोग हैं, दुनिया में जानने वाले लोग थे।
और इतनी हिम्मत और ताकत वाला पॉलिटिशियन, इतने शौक वाला पॉलिटिशियन। जम्मू में बिल नंबर 9 पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्टे लिया और अभी तक वो स्टे चलता है, जिसको कंट्रोवर्शियल बिल कहते थे। कांग्रेस ने उसको रेफर किया था सुप्रीम कोर्ट। वुमेन राइट्स बिल अपर हाउस में आया, कांग्रेस ने भी उसका विरोध किया, लेकिन भीम सिंह जी रेजोल्यूशन मूव करने वाले आदमी थे और उनके साथ कांग्रेस के एक मेंबर थे, कांग्रेस महता, उन्होंने दस्तखत किया। पहली शुरुआत करने वाले, उसके खिलाफ लड़ने वाले प्रोफेसर भीम सिंह थे। मैं उस दिन 11 बजे तक रात उस हाउस में बैठा रहा, 10 बजे तक जब प्रोसीडिंग चलती रही। 10 बजे तक भीम सिंह जी जिस तरह से हाउस में लड़ते रहे गवर्नमेंट के साथ, तो मैं देखता था कि इतनी हिम्मत, ताकत और उसके साथ वो लड़े। इसलिए जम्मू को ही नहीं, इंसानियत को नुकसान है, देश की सियासत को नुकसान, देश के समाज को नुकसान है। बेजुबान की जुबान थे भीम सिंह, मैं ये कह सकता हूँ। जी जी। अच्छा बाली साहब, कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा लॉस है? देखिए, अगर पॉलिटिकल हिसाब से देखा जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में प्रोफेसर भीम सिंह जैसी शख्सियत का चले जाना, हम सबको छोड़ के जाना, इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इनका जो पूरा पॉलिटिकल करियर रहा है, हमेशा पूरी ज़िंदगी इन्होंने लोगों के लिए निछावर कर दी और इनका जो स्पष्ट पैगाम रहा, इन्होंने बार बार हमें ये कहा कि मेरा मज़हब जो है वो इंसानियत है। ये सबसे बड़ी सीख जो है हम सब के लिए छोड़ के चले गए हैं और प्रोफेसर भीम सिंह जी जैसे शख्सियत की कमी हमारे देश में कोई भी इसकी भरपाई नहीं कर सकता। हम सब गमज़दा हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। और जिस तरीके से प्रोफेसर भीम सिंह जी ने पूरी दुनिया में अपना नाम, अपना मुकाम बनाया, एक रामनगर के गांव से निकल के इतनी बड़ी पढ़ाई हासिल की और पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बनाया और पॉलिटिकल बेनिफिट के अलावा इन्होंने लोगों के लिए काम किया। हमेशा सिर्फ लोगों की बात करते रहे, कभी इक़्तिदार के लिए इन्होंने काम नहीं किया। लास्ट दम तक मैं 2-3 दिन पहले हॉस्पिटल में मिला, मुझे वही शक्ल इस वक्त भी याद आ रही है। और ये जो नुकसान है जनाब, ये हमारे लिए नहीं, पूरे देश में मैं बताऊंगा इसकी भरपाई नहीं हो सकती। भीम सिंह जैसे शख्सियत का जाना ये हम सब के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूं कि दुनिया में शायद ही कोई भीम सिंह जैसा लीडर आने वाले वक्त में हम लोगों के नसीब में हो। कभी किसी कार्य को लेकर आप भीम सिंह जी से मिले हो? मैं जनाब क्या बताऊंगा, मैं जब भी इनसे मिला हूं, बहुत बड़े मसलों में मैंने भीम सिंह साहब से बात की है, इनसे हमें इनका साथ मिला है। जहां भी हमने प्रोफेसर भीम सिंह जी को जो भी आवाज़, जो भी बात इन तक पहुंचाई, इन्होंने पूरे तरीके से, बड़ी शिद्दत से उसका जवाब दिया, जिससे हज़ारों लोगों को बेनिफिट मिला, फ़ायदा मिला, उनके यानी उनका हक मिला। भीम सिंह साहब का एक बड़ा खूबसूरत सा नारा होता था कि सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैं लोगों के लिए संघर्ष करता हूं, सिपाही की तरह काम कीजिए हमारे साथ। और हमारे भी पॉलिटिकल गुरु रहे हैं, हमने इनके साथ काफ़ी काम किया है और इन्होंने अपने बेटे की तरह हमें आगे चलाया, बनाया। और आखिरी सांस तक इनसे मुलाकात जब हम हॉस्पिटल में हुई थी कुछ ही दिन पहले, और बड़े अच्छे तरीके से मुलाकात हुई। हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। इनका जाना हम सब के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान है, इसकी भरपाई करना हम सब के लिए मुश्किल करना। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सुप्रीमो और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े एडवोकेट प्रोफेसर भीम सिंह नहीं रहे हैं। बहुत दिनों अस्पताल में रहने के बाद आज उन्होंने वो बैटल, जो वो एक लड़ाई लड़ रहे थे अपनी ज़िंदगी के लिए, वो आज सुबह सवेरे हार गए और इस दुनिया में आज मौजूद नहीं है। आज जितने भी जम्मू के लोग, कश्मीर के कुछ लोग यहाँ पर हैं, बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट्स पैंथर्स पार्टी में जो लीडर रहे हैं, जो आज भी हैं, आज वो प्रोफेसर साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। प्रोफेसर साहब के साथ हमें काम करने का काफ़ी अर्सा मिला है। पैंथर पार्टी में रह के प्रोफेसर साहब से हमें काफ़ी ज़िंदगी को नज़दीक से देखा है, हमने कुछ इनसे सीखा है। प्रोफेसर साहब हमारे सियासी गुरु थे और प्रोफेसर साहब ये मानते थे कि पैसों के लिए कभी राजनीति मत करो, वोटों के लिए राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर राजनीति करनी है तो गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, हक और इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए हमेशा हक और इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए, फाइट फॉर जस्टिस। और प्रोफेसर साहब का जाना जम्मू के डिवीज़न के लिए काफ़ी नुकसान है।
मुझे नहीं लगता कि जम्मू डिवीज़न और जम्मू खिते के लोग काफ़ी सालों तक प्रोफेसर साहब जैसा नेता पैदा नहीं कर सकेंगे। प्रोफेसर साहब वो नेता थे जिन्होंने कभी पैसों के लिए, कभी कुर्सी के लिए, असेंबली या पार्लियामेंट में बैठने के लिए कभी इन्होंने राजनीति नहीं की। इन्होंने हमेशा राजनीति की है गरीबों के हित के काम करने के लिए, चाहे जम्मू का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर की वादी हो, चाहे देश का कोई भी प्रदेश हो, चाहे देश के बाहर जो हमारे विदेश के देश भी हैं, वहाँ से भी प्रोफेसर साहब की बहुत अच्छी पहुँच रही है। जब भी कभी भीम सिंह जाते थे तो ऑटोमेटिकली सारे लोग इनके सामने आते थे। आप मीडिया वाले हमसे ज़्यादा जानते हैं, प्रोफेसर साहब कोई छुपी छुपाई कोई हस्ती नहीं थी। वो अगर इन्होंने चाहा होता ये हमारे पार्लियामेंट में कब के पहुंच गए होते, लेकिन उन्हें खुद नहीं चाहा। इसलिए आज हम इधर इकट्ठे हैं, हम इनको श्रद्धांजलि देते हैं। हम आशा करते हैं कि इनके रूह को इनको शांति मिलेगी, इनको सुख और शांति मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम यहाँ पर इनको श्रद्धांजलि देने के लिए। देखिए, जम्मू कश्मीर को ही नहीं केवल पूरे भारतवर्ष के लिए जो शख्सियत प्रोफेसर भीम सिंह जी की थी और जो कदावर नेता थे और जिस तरह से ख़ुसूसन जम्मू के लोगों के बात को मुखर रूप से पूरे देश में, पूरे विदेश में सबके सामने रखते थे और जम्मू की एक बुलंद आवाज़ आज जो है वो शांत हो गई है और प्रभु के चरणों में लीन हो गई है। और हम आशा करते हैं कि और ये पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में जगह दे। एक बड़ी आवाज़, एक बड़ी लीगल शख्सियत, एक बड़ी लीगल ल्यूमिनरी और एक बड़ी पॉलिटिकल आवाज़ और जो अपने बेबाक अंदाज के लिए, अपने विचारों के लिए जाने जाते थे, अपने बेबाक विचारों के लिए जाने जाते थे और जहां उन्होंने अन्य मुद्दों पे अपने स्टैंड जो हैं वो बेशक पार्टी के से अलग हट के भी रखे, जो वो सही समझते थे वो उसको बोलते थे। और आज बहुत बड़ी खला जो है वो जम्मू कश्मीर की राजनीति में उनके जाने से, अकस्मात चले जाने से पैदा हुई। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी भी आज श्रद्धांजलि देने प्रोफेसर भीम सिंह जी को पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? मैंने इनको संघर्ष में देखा हुआ है, शहर के अंदर गली गली में, स्कूलों के, कॉलेजों के अंदर स्टूडेंट्स के साथ, चाहे ये राजनीति क्षेत्र में आए, चाहे दिल्ली जम्मू का माइग्रेंट्स का, किसी का भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का काम होता था उसके लिए ये आगे अग्रसर रहते थे और देश में ही नहीं विदेश में भी जाके इन्होंने लोगों के लिए संघर्ष किया है। आज हमें से बिछड़ जाना इनका एक बड़ा, जो हमारे गरीब लोग हैं, जो दूर दराज के लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने गरीबों के केस फ्री लड़े हैं और बड़ा एक बहुत बड़ा क्षति पहुंची है जम्मू कश्मीर के लोगों को और ख़ासकर गरीब लोगों को। ऐसा व्यक्ति का आना और हमसे बिछड़ के चले जाना बहुत बड़ा नुकसान है। शुक्रिया। भीम सिंह अमर।